हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी लाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2। इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन में बात की गई है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। सेकंड में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन एंड थर्ड क्वेश्चन में फिगर बेस्ड डायग्राम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोग बात करेंगे फाइंड द रेशियो। फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। सिक्स में हम लोग पैराग्राम। सेवन्थ क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एंड एट्थ क्वेश्चन में आल्सो फाइंड आउट द लाइन सेगमेंट्स ए बी। एंड नाइन्थ क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, इट इज द वर्टिसेस एंड दिस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो कि डिवाइड्स कर रहे हैं बाय ज्वाइनिंग दिस चीज पॉइंट्स एंड रेशियो। तो हमें यहाँ पर रेशियो क्लियर दे दिया है, m1:m2 का रेशियो दे दिया हमारा 2:3। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 2 और m2 की वैल्यू कंसिडर करेंगे 3। यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है 7 एंड y2 की वैल्यू है -3। तो यहाँ पर हम ईजिली जो है सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। इन सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू m1 यानी 2 यानी फिर x2 यानी 4 प्लस m2 यानी 3 एंड x1 यानी -1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8 -3/5 यानी 5/5 दैट इज़ 1। फिर कंसिडर करेंगे y इक्वल टू m1/2 प्लस m1 y1, तो दैट इज -6 प्लस 21/5 दैट इज 15/5 दैट इज 3। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रेशियो आ गया वो हमारा 1:3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट दे दिया ए, एक पॉइंट दे दिया बी, और एक पॉइंट को ट्राई सेक्शन में डिवाइड किया गया। तो ट्राई सेक्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड 2 पॉइंट ले गए, तो 2 पॉइंट ले रहे हैं, यानी हमारा पॉइंट जो कंसिडर आउट कर रहे हैं वो हम कंसिडर कर रहे हैं पी एंड क्यू पॉइंट। पी एंड क्यू पॉइंट बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे अगर ट्राइसेक्शन है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी ए पी की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू और क्यू बी की वैल्यू जो है अगर आपस में इक्वल है तो यहाँ पर ये ट्राइसेक्शन है। और हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स इनके। तो जब ए पी की वैल्यू और की बात करते हैं पी सी की वैल्यू एंड पी क्यू की वैल्यू एंड क्यू बी की वैल्यू, दैट इज क्यू, दिस वन इज द क्यू। तो देन ए पी की बात करते हैं, इन देर ए से पी, पी से क्यू एंड क्यू से बी। तो रेशियो में मिल गया यहाँ पर। देन अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ x1 फिर x2 रिस्पेक्टिव। तो देन हम लोग इस तरह से कंसिडर करेंगे, दिस इज़ द पी सेक्शन एंड दिस वन इज़ द बी सेक्शन। तो यहाँ पर हमें m1 और m2 की रेशियो वैल्यू मिल गई, दिस वन इज़ द 1 एंड दिस वन इज़ द 2। तो m1 m2 मिल गया, ये हो जाएगा x1 y1, ये हमारा हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कंसिडर करेंगे। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी x1 कंडीशन और फिर यहाँ से हम वैल्यू लेंगे y1 कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे x1 जब हम निकालते हैं फॉर्मूले पुट करके, तो यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है हमारी वो आ रही है दैट इज़ 2 और फिर y1 की वैल्यू आ रही है -5/3। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोग लेंगे ए से सी और सी से बी। तो हमें नया रेशियो यहाँ मिल जा रहा है 2:1, यानी अब m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट दिस वन इज़ द x1 y1 एंड दिस वन इज़ द x2 y2। तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट आउट मिलेगी वैल्यू वो x2 और y2 मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं।
जब हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से x2 वैल्यू आ जा रही है 0 एंड y2 आ रही है -1 की। न्यू पॉइंट इज q पॉइंट इज दैट इज 0,73। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें जो रेशियो मिल रहा है p और q का रेशियो में इजीली मिल जा रहा है। p की वैल्यू में विद द सेक्शन फॉर्मूला एंड q की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, जो कि हमने यहाँ पर रेशियो देखा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन है, और इस ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे आप देखते हैं कि टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ एंड इन योर रेक्टेंगुलर शेप। यहाँ पर देखते हैं दिस वन इज अ रेक्टेंगुलर शेप, जो कि स्कूल ग्राउंड है ABCD, और जिसमें लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एच, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है 1 मीटर ईच है, यहाँ पे देख सकते हैं आप नंबर्स के अकॉर्डिंग। एंड 100 flowers pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as in figure। और यहाँ पर बात करें निहारिका जो रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD A, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड T ऑन द 8th लाइन एंड द पोस्ट ऑफ अ रेड फ्लैग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस मीन्स द पोस्ट ऑफ रेड फ्लैग एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग। यहाँ पे ग्रीन फ्लैग है, यहाँ पर रेड फ्लैग है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग एंड रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द line segment joining of the two flags where there should be the post her flag। तो इसकी हमारा क्वेश्चन था। अब हम लोग ने जो इसको ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखते हैं तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट निहारिका पोस्ट ग्रीन फ्लैग की जो पोजीशन है दैट इज़ 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD का 1/4 है, दैट इज़ 1/4 ऑफ AD, दैट इज़ 1/4 AD का डिस्टेंस है 100, टोटल वैल्यू आ गई यहाँ पर 25 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट सेकंड लाइन। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ G इज़ 2/25। तो G यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 2/25। सिमिलरली यहाँ पे प्रीत पोस्टेड ऑफ फ्लैग इज़ 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD, 1/5 of AD। तो देन 1/5 प्रीत हैज़ रन्स 1/5 ऑफ AD, तो 1/5 ऑफ बाई 100 1/5 इंटू 100 दैट इज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन इज द 1/5 ऑफ रन्स 1/5 ऑफ इट्स AD, तो 1/5 इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 20। देन मीटर स्टार्टिंग द 8th लाइन, यहाँ पे जो कंसिडर किया जा रहा है दैट इज़ हियर बाय द 8th लाइन। इन दिस 8th लाइन दैट मीन्स therefore the coordinates of point R is 8/8,20। then we got a coordinate, हमें दोनों coordinates मिल गए, तो इनके बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे दैट इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देन वैल्यू इज़ √61 मीटर। अब आगे बात करते हो तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हमें मिल गए, ये जो पॉइंट्स हैं एट विच रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। देन मिड पॉइंट है तो यहाँ रेशियो 1:1 होगा अकॉर्डिंग टू लाइन्स, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर वो x1 प्लस x2.2 y1 प्लस y2.2 x की वैल्यू मिल जाएगी एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। hence is x, y and therefore Rashmi should have post her the blue flag is 22.5 meter on the 5th line, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया बिकॉज ऑफ डेटा यहाँ से हम लोगों को यहाँ पे मिल जा रही है वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट था, इसलिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर कंसीडर आउट किया, क्योंकि दैट इज़ मिड पॉइंट होगा, दैट इज़ रेशियो 1:1 एंड लाइन सेगमेंट फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर तो हमें वैल्यू मिल जा रही है 5,22.5। दैट मीन्स रश्मि शुड बी पोस्ट हर ब्लू फ्लैग एट 22.5 मीटर ऑन द 5th लाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर बात की जा रही है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइड बाई -1, 6। तो देन यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं और इन दो पॉइंट्स के बीच में हमारा जो रेशियो दिया है वो -1, 6 दिया है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको प्लॉट कर सकते हैं। दिस वन इज द रेशियो K:1 एंड दिस वन मान लेंगे P, दिस वन मान लेंगे A एंड B। तो हमें A पता है, कोऑर्डिनेट पता है, B के पता है, P के पता है और हमें रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग के लिए ये हो जाएगा, M1 की वैल्यू हो जाएगी K और M2 की वैल्यू हो जाएगी 1। X1 दिया -3, X2 6, Y1 10, Y2 8। तो यहाँ पर हम लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देन x इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो x की वैल्यू यहाँ पे x एंड y की वैल्यू कंसिडर करते हैं, ये x के रिलेटेड फॉर्म हो जाएगा और फिर y के रिलेटेड। तो यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू दिए हैं दैट इज़ K:1 के रिस्पेक्ट में कोई भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 2:7। दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा वो दैट इज़ 2:7। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जो बात की जा रही है फाइंड द रेशियो जिसमें कि लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है A एंड B जो कि डिवाइड बाय द x एक्सिस। जब x एक्सिस डिवाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है x, 0। यहाँ पे हम लोग इसको इस टर्म में ले सकते हैं जब x डिवाइड बाय द x एक्सिस। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग जो रेशियो ले लेंगे वो K:1 कंसीडर करेंगे। यहाँ पर M1 की हो जाएगी K और M2 हो जाएगा हमारा 1। देन कोऑर्डिनेट उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म लगा देंगे M2 X1 प्लस M1 X2 अपॉन M1 प्लस M2। फिर इसी प्रकार से M2 Y1 प्लस M1 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पर M1 M2 हमारा K+1 था तो K+1 ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो बात की जा रही है क्योंकि डिवाइड बाय द x एक्सिस है तो दैट मीन्स ये हमारा 0 हो जाएगा। वी नो दैट y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस 0। तो इस केसेस में यहाँ पर देखोगे तो इस वैल्यू कंसीडर कर लेंगे 0 क्योंकि x एक्सिस है x, 0 होगा। तो दैट मीन्स ये y की वैल्यू जो होगी वो कंपेयर करेंगे दिस टर्म के साथ। तो ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई 1, यानी जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो 1:1 होगा। लेकिन हमें फाइंड करना है ऑल्सो द डिवीजन पॉइंट। तो अब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, M1 1 एंड M2 भी 1। तो देन डिवीजन पॉइंट इज इक्वल टू M2 X1 प्लस M1 M2। यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम अप्लाई कर देंगे M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो देन वैल्यू इज -3/2, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर बात की गई है कि अगर पॉइंट दिए हम 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द x एंड y। तो पैरेललोग्राम कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए और हम लोग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो हमने पैरेललोग्राम में बना लिया, दिस वन इज़ द पैरेललोग्राम और इन दिस पैरेललोग्राम देयर आर वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू हमें दी हुई है। तो यहाँ पर जो o हमारा एज अ पॉइंट है जिसके थ्रू ट्रायंगल्स हैं ए सी और बी डी। तो ओ हमारा क्या हो गया, ओ हमारा मिड पॉइंट हो गया ए सी एंड बी डी का। तो यहाँ पर हमारा हम लोग लगा देंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड देन कोऑर्डिनेट्स ओ आर। तो यहाँ पर M1 और M2 की वैल्यू हो जाएगी सेम, N1 M2 इक्वल टू 1 यानी 1 का रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 1:1 का रेशियो। एंड फिर हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला
m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, that is 1 plus x upon 2 and 2 plus 6 upon 2, that is x1 plus 1 upon 2 कॉमा 4। फिर यहाँ पे एक और देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ बी डी, तो बी डी के रिस्पेक्ट में लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस वाई अपॉन 2, दैट इज 7/2 अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 2। देन अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से कंपेयर कर देंगे एंड दिस वैल्यू को दिस वैल्यू से कंपेयर कर देंगे। तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 7 यानी x इक्वल 6 एंड y इक्वल टू 3। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए एंड वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल whose center is 2, -3 and p is 1, 4। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिया है, यहाँ पर ए बी हमारा एक डायमीटर है सर्किल का जिसका सेंटर की वैल्यू दी है और पॉइंट की वैल्यू दी है। तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे ए की वैल्यू जो है वो x, y है। दिस इज सर्किल और दिस इसको हम लोग बना लेंगे, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। तो ए की हमने मान ली वैल्यू x1, y पर, ये हो जाएगा x2 y2 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, सी की वैल्यू भी दी हुई है। तो मिड पॉइंट सेक्शन के फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्किल, मिड पॉइंट इज ऑफ ए बी इज 2, -3 जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, और यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे, सेंटर में सर्किल है तो यहाँ पर रेशियो यहाँ पर इट इज़ जो कि बराबर होगी, तो 1:1 कंसीडर आउट। देन 2 कंपेयर हो जाएगा हमारा x1 प्लस 1/2 से, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x1 की वैल्यू, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10। therefore the coordinate of a is equal to 3, -10। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आप देखते हैं कि a और b जो है यहाँ पर a and b आर द पॉइंट रिस्पेक्टिवली एंड दिस वन इज़ द a वैल्यू, दिस वन इज़ द b वैल्यू, और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो p है। तो यहाँ पे जो रेशियो मिल रहा है वो रिक्वायर्ड रेशियो 3:4 का मिल रहा है। x1 दिया है, x2 दिया है, y1 दिया है, y2 दिया है, x1 -2, x2 2, y1 -2 और y2 -4। अब हमसे ये कह रहा है कि हमें p का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर सिंपल लोग कंसीडर करेंगे रिस्पेक्टिव रेशियो एंड p लाइन्स एट द सेगमेंट। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला, देन बिकॉज हमें यहाँ पर रेशियो मिल गया तो हम लोग सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। इन दिस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व किया तो हमें इजीली जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट के P के इजीली मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट A एंड पॉइंट B एंड यहाँ पर जो बात की गई 4 इक्वल पार्ट्स की, तो 1 2 3, तो यानी टोटल जो होंगे आपके 4 इक्वल पार्ट हो गए। तो रेशियो जो होगा रिस्पेक्टिव 1 1 1 1 और फिर 1, अगर इस टर्म के ले लेंगे, इन दोनों के लिए लेंगे तो इनका सेक्शन, फिर इन दोनों का सेक्शन, फिर इन दोनों का सेक्शन। इस तरह से हम यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा वो कंसीडर आउट करेंगे। तो रिक्वायर्ड रेशियो आप देखेंगे तो 1:3 मिलेगा, 1:1 मिलेगा, 3:1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो हम लोग प्रोसेस ले रहे हैं वो 1:1 फिर 1:, किस तरह से ले 1:3 के रिस्पेक्ट में, 1:3 के रिस्पेक्ट में। अगर बी के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पे देखोगे तो 1 इस तरह से बात करते हैं, तो ये हो गया 1:3 का रेशियो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर सेकंड बात करेंगे तो आपको इस तरह से रेशियो दिखाई देगा। देन नेक्स्ट कंडीशन में रेशियो की बात कर रहे हैं तो आपको ये रिस्पेक्टिव दिस रेशियो रिस्पेक्टिव दिस रेशियो यहाँ पर दिखाई देगा।
तो अब यहाँ पर रेशियो मिल गया तो सिंपल सेगमेंट फॉर्मूला लगा देंगे और हम लोग को यहाँ पर पॉइंट पी के, क्यू के और आर के ईजिली जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पर एक रोम्बस है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी एंड डी, दिस इज द रोम्बस। और फिर यहाँ पर रोम्बस में हमारे यहाँ पर पर्टिकुलर डायगोनल्स को ड्रॉ किया गया। तो देन कोऑर्डिनेट्स हमें पता है ए के, बी के, सी के, डी के। और जहाँ पर हमें पता होता है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हमें यानी ए सी और बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें यहाँ पर सेगमेंट फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम लोग पहले लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ ए सी के निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स x1 - x2 + y2 - y1 यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से x1 - x2 और y1 - y2 अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो दोनों के बीच की डिस्टेंस मिल गई। और फिर ये क्योंकि गिवन दैट है फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस = 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो दोनों की जो वैल्यू आई थी वो हम लोग यहाँ पर ईजिली अप्लाई कर देंगे 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो वैल्यू आ गई हमारी 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हमने इसको ईजिली जो है वो सॉल्व आउट कर लिया विद द फॉर्मूला ऑफ रोम्बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।